ओम प्रणाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोटापे के आसनों के बारे में। मोटापा क्यों आता है उसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। उसके पहले आप हमारा पेज लाइक करें, योग विद विजय @भावेश जैन में आपका सभी का स्वागत है। आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मोटापा क्यों आता है? अनियमित खान पान की वजह से, अनहेल्दी फूड खाने की वजह से और हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली दिनचर्या की वजह से हमारा मोटापा आता है। और शारीरिक व्यायाम हम नहीं करते, उसी कारण हमारा मोटापा आता है। तो हम आज मोटापे के आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम योगा मैट पे खड़े हो जाएं और दोनों पैर स्थिर रहेंगे। मन को एकदम शांत कर पूरे विवेक के साथ में करना है। तो पहला आसन है हमारा त्रिक ताड़ासन। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर इस तरह लॉक करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। धीरे धीरे आपको राइट की तरफ जाना। आपकी गर्दन कानों दोनों हथेलियों के बीच में रहेगी। धीरे धीरे आपको राइट की तरफ जाना। आप इतना ही जाइए, पर आपका फोकस आपके कमर के ऊपर खींचा होना चाहिए। साइड की चर्बी होती है वो धीरे धीरे आपकी कम हो, सीधे ऊपर हो जाए। उसी प्रकार लेफ्ट की तरफ जाएं, सीधी। यदि आप कैपेबल हैं, पर ध्यान रहे आपकी गर्दन हाथों से दूर नहीं जाएगी। आप कैपेबल है धीरे धीरे पूरा नीचे भी जा सकते हैं। दृष्टि आपके सामने की ओर रहेगी, धीरे से ऊपर। उसी प्रकार लेफ्ट की तरफ धीरे से ऊपर। इसी आसन की आवृत्ति आपको कम से कम शुरुआत में 10 बार, धीरे धीरे आपको आसनों की प्रगति बढ़ानी चाहिए। 10 से 20, 20 से 30, इससे आपको उसकी संख्या बढ़ाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार हम दूसरा आसन करते हैं, उसका नाम होता है हमारा त्रिकोणासन। दोनों पैरों में फासला इसी तरह रखें। दोनों हाथ भुजाओं के समान अंतर, राइट हैंड राइट जंघे पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कान से सटा हुआ। इसी प्रकार जैसे गए थे उसी तरह इसमें भी जाना है। धीरे धीरे हम राइट की तरफ जाएं। शुरुआत में आप इतना ही जा सकते, इतना जाए। आपकी कमर साइड से बैंड होगी, आगे की तरफ नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप ध्यान लगाइए कि कमर में कहाँ खिंचाव, उस खिंचाव को देखने का प्रयास करें। धीरे से अप हो जाए। उसी प्रकार आप लेग की तरफ भी जाएं। पूरे कमर में खिंचाव आना चाहिए। सेम पोस्चर करना है आपको। धीरे से यदि आप कैपेबल हैं तो आप पूरा नीचे तक जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए। दृष्टि आपके सामने की तरफ। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर। उसी प्रकार दूसरी तरफ जाएं। धीरे से ऊपर। इसी तरह इस आसन की भी आवृत्ति शुरुआत में 10 बार, 20 बार, 30 बार और धीरे धीरे आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करना है, जबरदस्ती आपको नहीं करना। अब हम दूसरे आसन के बाद और आगे बढ़ेंगे। तीसरा आसन होता है हमारा कोणासन। दोनों पैरों में फासला नियमित इस तरह रहेंगी। दोनों हाथ भुजाओं के समान अंतर। कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाए। राइट हैंड लेफ्ट पैर के पास में, ऊपर वाले हाथ को देखना है। पूरे कमर पे खिंचाव आएगा। धीरे से जैसे गए थे वैसे वापस आना है। उसी प्रकार दूसरी तरफ। इससे क्या होता है कि हमारे कमर में क्रैम्प नहीं आएंगे, पूरे तरीके से साथ जाएंगे, विधि के साथ में जाएंगे, अच्छा रहेगा। ऊपर वाले हाथ को देखिए। हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हर बार में आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। नीचे गए, ऊपर, नीचे, ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप। इसी तरह इस आसन की व्यावृत्ति आपको पहले शुरुआत में 10 बार, 20 बार, 30 बार और धीरे धीरे इसकी संख्या
बढ़ानी है। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आसन है अगला पादहस्तासन। इस तरह आसन के खड़ेंगे, दोनों पैर मिला लें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, जितना पीछे जा सकते हो पीछे जाएंगे, पर ध्यान रहे जिनको कमर दर्द है वो आगे की तरफ नहीं आएंगे, हरने हमको पीछे की तरफ नहीं जाना, इस सावधानी भी ध्यान में रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, दोनों हाथ दोनों पैर के पास में रखें, माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस श्वास भरते हुए धीरे से आप ऊपर की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ये था हमारा पादहस्तासन। इस आसन की भी आवृत्ति शुरुआत में 10 बार करें, 20 बार करें, 30 बार करें, धीरे धीरे उसकी संख्या आपको बढ़ानी है। अब हम बैठ जाएंगे नीचे। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन होता है हमारा चक्की आसन। पहले हमारी माता बहनें चक्की चलाती थी, शारीरिक व्यायाम करती थी। आज के समय में हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, सब कुछ हम ऑनलाइन से मंगा देते। शारीरिक व्यायाम को कम कर दिया है, उसके लिए हमको इस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। तो अब हम पहला है, दोनों पैर हमारे इस तरह फैले हुए रहेंगे, जिससे जितना होगा, क्योंकि मोटापा होंगे वो दोनों पैर मिला के नहीं बैठ सकते, उनके पैर खुले हुए रहेंगे। तो कोई बात नहीं, पैर खोल के रखिए, दोनों पैर इस तरह खुले रखें, दोनों हाथों को इस तरह लॉक करें, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखें और हमारी कलाई सीधे रखें। और पहले हम दोनों हाथों को लॉक ग्रिप बनाते हुए दोनों पैर को राइट पंजे पे लेके जाएं, कमर को आगे की तरफ झुकाते हुए पीछे आएंगे। जितना आगे गए थे उतना ही पीछे जाए। साइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड बैक। राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड बैक। अपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड बैक, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड बैक। इसी तरह इसको गति के साथ में भी करना है। पूरे पेट की जो साइड की चर्बी होती है वह धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है। ये हमारा था चक्की चालन। इसी को उल्टा भी कर सकते हैं इस तरह। कम से कम शुरुआत में 10 बार करें, 20 बार, 30 बार, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आसनों की संख्या आपको, अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। शुरुआती में आपको कम करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगला आसन है हमारा स्थिर कोणासन। दोनों पैर इस तरह मिले हुए रहेंगे। जब हमने खड़े होके त्रिकोणासन किया था, कोणासन किया था, उसी तरह से हमको ये आसन करना है। दोनों हाथ यहाँ पे, राइट हैंड लेफ्ट पंजे पे, ऊपर वाला जो हाथ जाएगा, पीछे जो हाथ जाएगा उस हाथ को देखने का प्रयास करें। सीधा। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर का पंजा पकड़िए, ऊपर देखिए, सीधा। लेफ्ट से इस तरह सीधा, राइट सीधा, लेफ्ट सीधा, राइट सीधा। इस तरह इस आसन की भी आपको संख्या बढ़ानी है। ये अब इसके बाद आता है हमारा पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैर इस तरह मिला के रखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने का प्रयास करिए। ऊपर, जरूर नहीं आपका पैर माथा घुटने से लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, आपका माथा घुटने से लगना शुरू हो जाएगा। अभ्यास निरंतर करना है। साइड से हाथ नीचे, इस आसन की अभ्यास आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, तो आपको धीरे से इसी तरह पेट के बल पे आ जाना है। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में पहला आसन होता है हमारा भुजंग आसन।
भुजंगासन में दोनों हाथ इस तरह रखें, शोल्डर के पास में, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। पहला जब हम करते हैं तो हम दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे, पूरा ऊपर की तरफ देखना है, पूरे कमर में खींचा होगा। कम से कम एक आसन में 30 सेकंड होल्ड करना है आपको। जब आप मोटापे के लिए क्वांटिटी में करते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, वहां होल्ड की आपको आवश्यकता नहीं होती। श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इसको आप गति के साथ में कर सकते हैं इस तरह। रिलैक्स। और इसका दूसरा भाग करेंगे। लेफ्ट हैंड इस तरह, राइट हैंड उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे से मिला कर रखिए। उसी तरह सांस भरते हुए पूरा उठेंगे। शुरुआती में हमें 10-10 बार करना है। धीरे धीरे आपकी संख्या को बढ़ाना है, आसनों का अभ्यास को बढ़ाना है। अब हम दूसरा आसन करेंगे, शलभासन। दोनों हाथ थाइज के नीचे रखिए या कमर के पास में रख सकते हैं। श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाए, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। इसी तरह यह आसन के अभ्यास को आपको बढ़ाना होगा। अब आप हमने एक पैर से किया था, अभी दोनों पैर से करेंगे। ध्यान रहे यदि हमारा कमर दर्द है, इस आसन को हमको नहीं करना, या एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर से नहीं करना। अभी श्वास भरते हुए दोनों पैर साथ में करेंगे। दो, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। इसी तरह इस आसन का अभ्यास शुरुआत में 10, धीरे धीरे आपको हर आसन की तरफ में आपको बढ़ाना होगा, तभी आपका मोटापा आपका कवर होगा। साइड करवट लेते हुए लेफ्ट करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगी। इस तरह आपको लेटना है। दोनों हाथ कमर के पास में रखिए। पहला आसन होता है हमारा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आपको राइट पैर को उठाना है। शुरुआत में आपको कितना उठाना, श्वास छोड़ के नीचे, लेफ्ट पैर को उठाओ, श्वास छोड़ के धीरे से नीचे, राइट पैर उठाए नीचे, लेफ्ट पैर नीचे। उसी तरह दोनों पैर को उठाना है। पूरे पेट के ऊपर हमारा बल पड़ेगा, पेट का वजन कम होगा, चर्बी कम होगा, पेट की जो समस्या होती है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। सांस छोड़ के नीचे, फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाने। पूरा ध्यान हमारे पेट के ऊपर रहेगा, नाभि के ऊपर रहेगा। सांस छोड़ के नीचे। इसी तरह हम राइट पैर को धीरे धीरे पूरा उठाते हुए 90 डिग्री तक लेके जाए। अर्ध हलासन। श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर को
श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं, सांस छोड़ के नीचे। इसी प्रकार हम दोनों पैर साथ में कर सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों पैर को 90 डिग्री तक लाएं, रुके यहाँ पर, श्वास छोड़कर धीरे से नीचे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इसको गति के साथ में कर सकते हैं इस तरह। ध्यान रहे हम जो कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं श्वास के साथ में करना। जहां ताकत लगती है यहाँ पे श्वास लेना, जहां ताकत नहीं लगती है वहां पे श्वास को छोड़ देना। अगला आसन हम करते हैं मर्कट आसन। दोनों हाथ भुजाओं के समानांतर, हथेली आसन की तरफ, दोनों पैरों को मोड़ लें, अंगूठी से अंगूठा मिलाएं, एड़ी से एड़ी मिलाएं, गुट्टे से गुट्टा मिलाना। पैर हम की एड़ियां हमारे नितंब से सटी हुई रहेगी। श्वास भरते हुए पैर हमारे लेफ्ट की तरफ लेके जाए तो गर्दन हमारी अपोजिट साइड में रहेगी। इसमें आपकी कमर पूरा खींचा हुआ होता है, पेट के ऊपर खींचा होगा। वजन जो आपको साइड की चर्बी होती है वो धीरे धीरे बर्न होने लगती है। धीरे से मध्य में आ जाए। उसी प्रकार लेफ्ट की तरफ जाए, पैर हमारा राइट की तरफ, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में, मध्य में आ जाए। विश्राम। इसको गति के साथ में कर सकते हैं। लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट। इसको भी धीरे धीरे हमको अभ्यास बढ़ाना है। अभी इसको दूसरा भाग करते हैं। दोनों पैरों में फासला रखें 1 से 2 फुट का। ध्यान रहे फासला उतना रहे कि हमारा पैर लेफ्ट पैर की पंजे को राइट पैर का घुटना स्पर्श कर सके। चलिए करते हैं अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। इसमें भी आपको धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना होगा, तभी आपका साइड चर्बी, इसमें कमर दर्द और साइटिका की प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। पर साइटिका वालों को स्लो करना है, मोटापे वालों को गति के साथ में और ज्यादा संख्या में करना है। इसी का तीसरा भाग, राइट पैर को उठाया ऊपर, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट हैंड की हथेली को स्पर्श कराने का प्रयास करना है। ध्यान रहे हमारे हाथ नहीं उठेंगे, हाथ अपनी जगह पे सटे हुए रहेंगे। गर्दन हमारी विपरीत दिशा। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। विश्राम। अब हम दूसरा आसन करते हैं रिक्त पादासन। दोनों हाथ कमर के पास में रखें, या आप चाहो तो कमर को सपोर्ट देने के लिए दोनों हाथ आप कमर के नीचे इस तरह भी रख सकते हैं। दोनों हथेली के ऊपर हथेली रखें। सर्वप्रथम हम राइट पैर को उठाएंगे, पूरा पैर को उठाएं, पूरा शून्य बनाना है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। उसी प्रकार उल्टा, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। दूसरे पैर से श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऊपर नीचे। दूसरी तरफ
पूरा गोल बनाना है, पूरा शून्य बनेगा। श्वासोश्वास का ध्यान देना है। पूरा शरीर आपका मोटा। ये तो हमने एक ही पैर से किया, हम दोनों पैर से भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आसनों का अभ्यास बढ़ाना है। हम आखिरी आसन करते हैं जिसका नाम होता है द्विचक्री का आसन। साइकिल की तरह पैडल मारना है। दोनों पैरों को सर्वप्रथम इस तरफ फोल्ड करें। दोनों हाथ कमर के नीचे, कमर को सहायता देंगे। अभी राइट पंजा आगे तो लेफ्ट पंजा आपके नीचे से सटा हुआ। तो लेफ्ट आगे जाएगा तो आपका जो घुटना होता है चेस्ट के पास में लाने का प्रयास करें और लेफ्ट पर आगे की तरफ। अभी राइट पैर को आगे लेके जाए तो लेफ्ट घुटना आपके चेस्ट पे आएगा। वापस उसी प्रक्रिया को दोहराना है। आगे पीछे, आगे पीछे। दूसरी तरफ उल्टा, रिवर्स। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अभी आप इसको तीव्र गति के साथ में कर सकते हैं। उल्टा, इसमें आपके जंघों को वजन कम होता है। अभी इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैर आगे ले गए, घुटने पे चेस्ट पे लाए, आगे ले जाए, चेस्ट पे लाए, आगे, रिवर्स। विश्राम। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए, हथेली आसमान की तरफ। रिलैक्स। जब हम उठते हैं तो लेफ्ट करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर एक बार विनती करते हैं, आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। योग विद बीजे @ भावेश है। नमस्कार। ओम।